हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। आज दोस्तों रीजनिंग का तीसरा लेक्चर है। चल क्या रहा है इस समय? क्लॉक घड़ी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में आपको सुइयों के बीच का कोण निकालना बताया था। पूरा डिटेल एकदम हमने बताया था, लेकिन फिर भी हम अगले लेक्चर का ही एक प्रश्न लेकर आज हम फिर से बता देते हैं। उस दिन हमने लास्ट में प्रश्न लिया था एक कि 4:40 अगर हो रहा है तो दोनों घड़ी की सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा। जैसे 4:40 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बज कितना रहा है? 4, अर्थात घंटे वाली सुई। देखिए अब 4:40 चूंकि हो गया है, अब 20 ही मिनट बचा है 5 बजने में, तो घड़ी की सुई अब 4 पर नहीं होगी, 4 से कुछ आगे होगी। और घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई तो 8 पर होगी फिक्स एकदम, तभी तो होगा 4:40। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था। हमने वो सूत्र बताया था, क्या था वो सूत्र? 2/11 H गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, अब यहां पर सूत्र में यहां पर हमने बताया था यम बराबर ये होता है, और यम क्या होता था? मिनट। अब बताइए इसमें कितने मिनट हुए हैं? 40 मिनट, तो यहां पर 40 रखिए। आगे चलते हैं, 2/11 H1, ये H1 होता है, या H की बात करते हैं, H मतलब और, इंग्लिश में HOUR, इसको हम और पढ़ते हैं। ठीक है, हार नहीं पढ़ते, हावर बहुत लोग कहते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, और कहते हैं। और मतलब होता है क्या? घंटा। ठीक है, तो कितने घंटे हैं? 4 घंटे की बात कर रहा है। 4 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर देखिए ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 440 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2, यहां से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, प्लस माइनस एंगल। इसके बाद ये हो गया हमारा 440 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेगा 2 तो हो जाएगा 240 प्लस माइनस 2 ऑफ एंगल। इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 440 में से 240 को निकालेंगे, 200 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब दोस्तों एक बात बताएं, हम आपको प्लस और माइनस की बात कर रहा है, तो एंगल, कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हम एंगल को यहां पर माइनस वाले साइन को छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 200, और a इज इक्वल टू आ जाएगा 200/2, और ये हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। अर्थात यहां पर कितने का कोण बनेगा? यहां पर जो कोण बनेगा वो 100 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी बिहाफ पे जो है हम अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट इसके लेक्चर नंबर 2 में पूरा बताया था एकदम डिटेल में। अगर आप नए हैं तो एक बार जाके वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और चलिए अब इसके 2-3 प्रश्न और बताते हैं, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखिए, हमने एक प्रश्न लिया है सिमिलर उसी तरीके से लिखा गया है, 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। ठीक है, तो 8:20, देखिए जैसे ये बज रहा है, इस समय हमने बना दिया है इसका डायग्राम, 8:20। तो देखिए जो मिनट वाली सुई होगी, ये हमारी कौन सी सुई है? मिनट वाली है, और ये हमारी कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई है। अब अगर मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 12 पर होती तो एग्जैक्ट 8 बज रहा होता, लेकिन ये 20 मिनट की दूरी तय करके 4 पे आ गया है। इसका मतलब घंटे की सुई भी 8 पर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 8 से कुछ आगे होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बता देते हैं, ये भी बहुत आसान, उसके बाद सूत्र में भी लगा देंगे। तो देखिए घंटे की सुई कहां पर है? घंटे की सुई तो 8 पर होगी, और मिनट की सुई हमारा 4 पर होगी। 4 तथा 8 के बीच की दूरी की अगर हम बात करें, तो देखिए 4 से 8 के बीच की दूरी, अब हमने बताया था एक गैप में 5 मिनट होता है, तो 2 गैप में 10, 3 गैप में 15, 4 गैप में 20 मिनट, अर्थात 4 तथा 8 के बीच की दूरी जो होगी वो हमारी हो जाएगी 20 मिनट की। कितने की दूरी हो जाएगी? 20 मिनट की दूरी हो जाएगी। अर्थात अगर हम कोण की बात करें, यहां पर कितने का कोण बनेगा, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक डिग्री, अगर 1 डिग्री की बात करें, घड़ी की सुई कितनी चलती है? 1 डिग्री में 6, या 1 मिनट, सॉरी ऐसे कहते हैं, 1 मिनट में
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 20 मिनट में अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है तो 20 मिनट में 20 गुणे 6 कर दीजिए, अर्थात 120 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अभी ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि जब मिनट वाली सुई 12 पर होगी तब तो ये एग्जैक्ट 8 पर होगा, लेकिन जैसे जैसे सुई मिनट वाली बढ़ती जाएगी आगे की तरफ, जैसे कि समय 4 पे आ गई है, वैसे वैसे घंटी की सुई भी क्या करती जाएगी, इधर को आगे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। अब इस समय घंटे की सुई एग्जैक्ट 8 पर नहीं बल्कि 8 से कुछ आगे है, और ये जो कोण निकल के आया है ये 4 से 8 के एग्जैक्ट 8 के बीच का कोण निकल के आया है। जो थोड़ा सा आगे है वहां पर भी तो एंगल बन रहा होगा, तो वो क्या होगा उसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर घंटे की सुई 8 के कुछ आगे होगी। कैसे आगे होगी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप याद करेंगे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज समझ लीजिए फिर डायरेक्ट अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब 1 मिनट आगे बढ़ने पर घंटे की सुई जो होती है भैया वो 1/2 डिग्री आगे बढ़ जाती है। कितना आगे बढ़ती है? 1/2 डिग्री आगे बढ़ती है। बात गौर करिएगा, हमने कहा जब मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तब वहीं पर घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे देखिए अब यहां से, तथा मिनट की सुई के 20 मिनट आगे बढ़ने पर, 1 मिनट आगे बढ़ने पर आधा डिग्री, तो अतः 20 मिनट तथा मिनट की सुई के 20 मिनट आगे बढ़ने पर घंटे की सुई, यहां लिख देते हैं घंटे की सुई, यहां पर क्या हो जाएगी 20 गुणे 1/2 अर्थात 10 डिग्री क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, 10 डिग्री आगे बढ़ेगी। बस दोस्तों आपको क्या करना है, यही वाला लाइन याद कर लेना है, ये वाला लाइन याद करिए। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4 से 8 के बीच में तो हमने ऐसे ही बता दिया 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है, तो यहां पर 20 मिनट हुआ, ठीक है। 20 मिनट अर्थात 20 गुणे 6 करेंगे 120 मिनट आ जाएगा। बस एक घंटे की सुई थोड़ी सी जो आगे बढ़ी है उसका क्या करेंगे कि 20 मिनट, 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री आगे बढ़ेगी, अर्थात दोनों के बीच में जो कोण हो जाएगा 120 प्लस 10 अर्थात 130 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में 120 प्लस 10 अर्थात कितने का बनेगा, 130 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए इसके पहले अभी हमने आपको बताया था ना 4:40 वाला, अब 4:40 वाला अगर आप उससे नहीं लगाना चाहते हैं सूत्र से, तो देखिए यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब कितना कहा था हमने, 4:40। तो 4:40 में अब 4 बज रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है 40 मिनट, ये मिनट वाला है और ये घंटे वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो अब यहाँ पर जो घंटे वाली सुई होगी वो एग्जैक्ट 4 पर नहीं होगी, एग्जैक्ट 4 पर तभी होता है जब मिनट की सुई 12 पर हो, लेकिन मिनट की सुई चलते चलते कहाँ पर आ गई, 8 पर, अर्थात 40 मिनट की दूरी कवर कर लिया ना। तो 40 मिनट की दूरी कवर कर लिया, इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये हमारी घंटे की सुई 4 पर नहीं बल्कि 4 से कुछ आगे होगी, मतलब इधर होगी, ठीक है। लेकिन ये मिनट की सुई एग्जैक्ट 8 पर ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपका बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हुआ, अर्थात 4 गैप हुआ, 4 गैप, और एक गैप में होता है 5 मिनट, तो 4 गैप में आपका हो जाएगा 5 गुणे 4 अर्थात 5 चौक 20 मिनट, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर देखिए आपको हम एक चीज और बता दें, अब यहां पर इस गैपिंग को आपको नहीं देखना, क्योंकि घड़ी की सुई जो है
एंगल तो यहीं पर आपको बताना है, एंगल तो हमें यहीं पर बताना है, लेकिन मिनट कितना कवर किया, मिनट तो 40 कवर किया है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 20 मिनट हुआ। अब हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। तो यहां पर 20 मिनट में हमारा 20 मिनट में 20 गुणे 6 अर्थात कितने डिग्री हो जाएंगे, 120 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। 120 डिग्री कब होगा, जब ये कहां पर हो, एग्जैक्ट 4 पर हो और ये एग्जैक्ट 8 पर हो। लेकिन अब ये देखिए थोड़ा सा आगे आ गया है ना, एग्जैक्ट 4 पर तो है नहीं, तो अब कोण क्या हो जाएगा, कम होगा। कितना कम होगा, अब वही घंटे वाली सुई का निकालना पड़ेगा। घंटे वाली सुई के लिए हमने कितना बताया था कि देखिए 1 मिनट आगे बढ़ने पर घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ता है, और यहां पर 40 मिनट था तो 40 का आधा करेंगे अर्थात कितना आगे बढ़ेगा, 20 डिग्री आगे बढ़ेगा। तो यहां से 120 डिग्री तब आता जब ये 4 पर एग्जैक्ट कहां पर होता, 4 पर होता, तब तो बनता 120। अब क्या करेंगे, वही 120 में से आप यही 20 माइनस कर देंगे और 100 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमने फार्मूले से भी आपको दिखाया था। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर हमने प्रश्न अभी आपको बताया, इस पर्टिकुलर प्रश्न को चलिए हम सूत्र से भी लगाकर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों सूत्र क्या बताया था, यम बराबर 2/11 एच गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। अब यम देखिए कितने मिनट की बात कर रहा है, 20 मिनट, ठीक। 2/11 H1 हमारा कितने बजे की बात हो रहा है, 8 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 220, 8 त्रिक 24 और 24 दूना 48, यहाँ पर हो जाएगा 480 प्लस माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ऑफ एंगल ए हो जाएगा। इसको इधर करिए तो 220 माइनस 480 बराबर प्लस माइनस 2a, ठीक है। अब देखिए 480 में से 220 निकलेगा तो माइनस का 260 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, अब अगर हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, ठीक है, जैसे हम आपको बताएं, अगर हम मान लीजिए धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं, धनात्मक चिन्ह अगर हमने लिया, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 260 बराबर 2a, तो a बराबर आ जाएगा माइनस 260/2 और निगेटिव का 130 डिग्री आ जाएगा। और डिग्री जो होता है कोण वो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम धनात्मक वाला चिन्ह इस बार यहाँ पर नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ऋणात्मक वाला साइन लेंगे, मतलब माइनस 2a डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस का 260 डिग्री, अर्थात a डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस का 260 डिग्री बटा माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से आ जाएगा 130 डिग्री। और देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट से लगाया था वहां पर भी 130 आया था। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर सुइयों के बीच का कोण निकालना आपको सूत्र के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता ही दिया है। तो इस पे अब जो है आप के पास अगर कोई रीजनिंग की बुक हो तो उससे ओपन करिए और उसके प्रश्न लगाकर देखिए, प्रश्न आसानी से सब लग जाएंगे। अब इसके आगे हम टॉपिक लेंगे जो कि होगा तेज एवं मंद घड़ियों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तेज एवं मंद घड़ियों पर आधारित प्रश्न। आपने कभी भी देखा होगा, घर में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपकी घड़ी 10 मिनट तेज है, आपकी घड़ी 10 मिनट पीछे है। तो इस पे आधारित जो है प्रश्न बड़े अच्छे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर हम कल लेकर आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल वाला लेक्चर जरूर देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।